जैसी भीनी भीनी परवान। ओह आप मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं खुद कॉल करता हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना थी। अगर आप फ्री होके मुझे प्लीज़ कॉल बैक कर लें। ओके बाय। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कई बार उनको समझा भी चुका हूँ, से रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है। अब अगर मैं ज्यादा इंसिस्ट करूँ तो खुदा न खास्ता कुछ और ना। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं हमेशा आपके रास्ते में आ जाता हूँ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ? कितनी बातें कर रहा है ये बुढ़ापे में। माँ जी प्लीज, सिर्फ एक बार आप मेरी बात सुन तो ले। अब कहने सुनने को रह क्या गया। माँ जी, आपके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आपका ख्याल गलत है? जलाल झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ। माँ जी आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, लेकिन आपने इस मामले में जहानत का सबूत नहीं दिया। आपको इस बात पे कम से कम पूछताछ तो करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ा सबूत क्या होगा। तुम्हारे सेल फोन से फोन आया था, क्या मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचानती। माँ जी मेरा तो सेल फोन ही गुम हो गया था, मैं होटल के वॉशरूम में भूल गया था। अच्छा, तो तुम्हारी आवाज भी चोरी हो गई थी। माँ जी अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपको कम से कम इस बात पे तो गौर करना चाहिए कि कोई ऐसा हमारा दुश्मन है जो आपके और मेरे दरमियान जमीन के मामूली तनाजे से फायदा उठाना चाहता है। जैनी, देखो अगर पप्पू सही कह रहा है फिर तो इस बात का फायदा तुम्हारा दुश्मन उठाएगा जैसे उसने पहले उठाया था। जेनी, अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। हम सबको कुछ सोचना चाहिए। तुम लोग भी इसकी चाल में आ गए। इसका ददियाल तो वैसे ही साजिशी है, सारी जिंदगी मुझे मारने की कोशिश करता रहा, मगर मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ऐसा करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जेनी, प्लीज आप लोग समझाएं ना माँ जी को। क्या समझाएं पप्पू। जहां तक तुम्हारी माँ को मैं जानती हूँ, वो हमारी बात कभी नहीं मानेगी। और अगर हम लोगों ने इस मसले पे ज्यादा जोर दिया तो हो सकता है वो हमारा घर छोड़ के चली जाए। मैं तो समझता हूँ अभी थोड़ा टाइम दो उसे, वक्त ही मसाइल का हल है अब तो, isn't it? हाँ। हेलो। जी मिस रानी, आई एम सॉरी उस वक्त आपने फोन किया, मैं जलाल साहब के साथ बैठा हुआ था मीटिंग। सब खैरियत तो है ना? आप बोले ना, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो मेरे पास भी एक बात है आपसे कहने के लिए। अच्छा, क्या बात है, जल्दी बताएं। एक्चुअली मैं आपके घर ही की तरफ आ रहा था, दोनों मिलकर चाय पी लेंगे और बात भी हो जाएगी। यासर,
मैं तो जिम खाना में हूँ, घर पर तो नहीं हूँ। तो मैं आता हूँ जिम खाना, तो मेरे घर के बिल्कुल करीब। ठीक है। ट्रस्ट मी, लेकिन मैं तेरी बात है। ठीक है, आप यहीं आ जाइए। ख्वाहिश के हर्फों की हर उड़ान खत आपको कोई बात करनी थी मुझसे? नहीं, पहले आप, क्योंकि पहले आपने मुझसे कहा था कि आप कोई बात करना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे ये बात करूं या नहीं। रानिया, आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं। थैंक यू। दरअसल ये हमारा खानदानी मसला है, मुझे आपसे शेयर करना चाहिए कि नहीं तो मुझे पता नहीं, मगर आप कहती रहिए, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ से मेरी दादी, पता नहीं मेरी दादी कहाँ चली गई हैं। बस इतनी सी बात? आपको मालूम है? हाँ, वो मेरी जलाल साहब से मुलाकात हुई थी, वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन वो तो मिल चुकी हैं। मिल गई है? कहाँ है वो, किधर है, कब मिली? वो ठीक तो है ना? कैसी है वो, प्लीज मुझे बताएं अगर आप जानते हैं तो। रिलैक्स रिलैक्स, एक ही मिनट में इतने सारे सवाल। एक्चुअली उनके कोई कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जरी आंटी और आमिर अंकल। मैं जानती हूँ उन्हें, मिली भी हूँ उनसे। वो उन्हीं के पास चली गई थी, जलाल साहब से कुछ नाराज थी इसलिए। थैंक गॉड, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी, बहुत डर गई थी मैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ दी। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। शायद आप भूल रही हैं कि मुझे भी आपसे एक बात कहनी थी। ओह, आई एम सो सॉरी। जी बोलिए। रानिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या मैं आपको प्रपोज कर सकता हूँ? अब जलाल साहब से मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनसे बात करने से पहले मैं एक बार आपकी राय जानना चाहता हूँ। और अगर कोई और आपकी जिंदगी में... नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी बोर्डिंग स्कूल से शुरू होती है और घर पर खत्म हो जाती है। मैंने तो बस यही दुनिया देखी है। लेकिन मैंने बहुत दुनिया देखी है। बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई, मगर पहली बार आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। धीमी धीमी आवाज, खुशबू जैसी भीनी भीनी परवाज। यार वो तुम्हारे पास नौकरी करती है, कहानी तो पूरी फिल्मी है, लव ट्रायंगल। तुमने तो बताया था कि यार वो मैरिड है। हाँ यार, कुछ परेशान सी लग रही थी। आई थिंक उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, बड़ी बेरब सी बातें कर रही थी। कह रही थी कि उसका शौहर उससे नाराज हो गया या ब्रेकअप हो गया। आई डोंट नो एग्जैक्टली। मेरी मान तो यहाँ से सीन में एंट्री डाल और छा जा। पागल हो गए हो? मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो कि मैं उनकी नाराजगी से फायदा उठाऊंगा? यार तूने उसे इतने करीब से देखा है ना, क्या वो तेरे ख्यालों जैसी हसीन है? बिल्कुल भी नहीं यार। मेरी आइडल तो एक बहुत ही समझदार और मैच्योर लड़की है।
लेकिन हिना में कुछ ना कुछ खास जरूर है जो मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। ऐसी कौन सी बात है कि वो तुझे इतनी हसीन लगती है? पता नहीं यार, दुनिया की नजरों में हसीन है या नहीं, लेकिन आई थिंक उसकी असल खूबसूरती उसका किरदार और उसकी सादगी है। शी इज ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शीशे की तरह आर पार, जैसी अंदर वैसी बाहर। किस्मत ने तुझे मिला ही दिया है। मेरी मान तो अपने दिल की बात कह दे और अपने दिल की खलिश दूर कर यार। बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं आप जानते नहीं हैं उसको, पूरे ऑफिस में बदनाम कर देगी मुझको। यार तू बहुत बुरा फंसा है। जानता हूं। Sina had a breakup with Salman Khan and she's going out with Ranbir Kapoor. Imagine Katrina and Ranbir together. Priyanka Chopra, Shahid Kapoor. I wonder what's wrong with these Kapoors. I swear they're like bold. At least bold तो सकते हैं जो दिल में होता है. Look at me. I can't even do that. यार जब तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं तो क्यों सुबह सुबह उठ के मुसीबत उठाती हो? अच्छा लगता है रोजाना उठना, ऑफिस आना? क्या हो गया है? Our boss. Look at him. कितने हैंडसम है, इतनी डैशिंग पर्सनालिटी है। मैंने पहली बार देखा था, मैं वहीं फ्लैट हो गई थी, इसलिए तो मैं जॉब कर रही हूँ। और क्या? बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, उनकी बच के रहना उनसे। इतनी सारी गर्लफ्रेंड तुमको खुद भी उनके नाम याद नहीं। सीरियसली? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो ना? ऐसे मुझे जेलस कर रही हो। शादीशुदा ना निकले पास। हो भी तो हमें क्या? मुझे फर्क पड़ता है, क्या मतलब? हो भी तो हमें क्या? सुनो, बहुत बोरिंग हो तुम जैसे सेक्रेटरीज है ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे ही रह जाओगे सारी जिंदगी। जो बच्चे ओढ़ के आऊंगी प्रॉपर। कल से जीन्स पहन के आऊंगी। बॉस ने फाइल दी थी, प्लीज वो कंप्लीट कर दो। क्यों? प्लीज। एक्सक्यूज मी। ओके। रानिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई, मगर पहली बार आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे शादी कर लेनी चाहिए। सुनो मेरी दोस्त, जो तुम मुझे सपने दिखाती हो ना, वो सच होने जा रहा है।
खुशबू जैसी जब कोई अच्छा लगने लगे भीनी परवान तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। शायद भूल ही गई थी कि मेरे कमरे में खिड़की के अलावा एक आईना भी है, एक आईना भी है। आई एम सॉरी सर, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और ना ही कोई खानदान। खैर, मेरे खानदान से वैसे भी आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मैं आपके सामने हूँ, कैसा भी हूँ, जो कुछ करता हूँ। यासिर, आप जो कहना चाहते हैं खुलकर कह दें। सर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बात है सर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है तो नहीं, मुझे ये रिश्ता पसंद है। यासिर, आप एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन हैं। मुझे खुशी होगी कि आप। सर, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी और वो ये कि ये शादी जल्दी हो जानी चाहिए। देर करने का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एज यू नो हम दोनों की कुछ कारोबारी मसरूफियात हैं, उन्हें सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद शादी की डेट भी मुकर्रर कर लेते हैं। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। माँ, कैसा लगा मेरा नया पहुंचो लुक? नाराज है? बस करे ना, वरना मैं मर जाऊंगी। आप इससे कहिए कि खामोशी से नाश्ता करे, तंग ना करे मुझे। हिना, माँ को तंग नहीं करो, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। जब मेरे माँ बाप भी मेरे नहीं रहे हैं तो ये घर भी मेरा नहीं रहा, कुछ भी मेरा नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझसे यही सलूक करना था तो इतने लाड प्यार में पाल के मुझे बड़ा करने की क्या जरूरत थी? तुमने जो कुछ किया है, तुम्हारा क्या ख्याल है ये घाव इतनी आसानी से भर जाएगा? वहां मेरी बहन का बुरा हाल है रो रो के। कामिल का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है, और तुम मुझसे पुराना लाड प्यार मांग रही हो। तुम्हारी तो शक्ल देख के मेरी आंखों में खून उतर आता है। जी पापा, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया था। बैठो। वो मैंने यासिर से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। यासिर से तुम मिल चुकी हो, तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? ये क्या है पापा? कुछ पैसे हैं, कुलसूम को साथ ले जाओ और शॉपिंग कर लो। गोल्ड की ज्वेलरी, कपड़े, व्हाटएवर यू लाइक, जो चीज तुम्हें चाहिए ले लो। थैंक यू पापा, मगर मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये तुम्हारा जहेज है।
कुलसुम, कुलसुम मैं बहुत खुश हूँ। मेरा माँ जी से मिलना बहुत ज़रूरी है। पप्पू, मैंने तुम्हें कहा है ना कि जेनी इस वक्त घर पे नहीं है। वो आएगी तो मैं तुम्हारा पैगाम उसे दे दूंगी। लेकिन माँ जी का झगड़ा मेरे साथ है, रानिया के साथ नहीं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। रोजी, तुम मुझे फोन पे बता नहीं सकती थी? इससे कहो कि मैं इससे कोई बात करना नहीं चाहती। माँ जी, मैंने रानिया के रिश्ता तय कर दिया है। तो मैं क्या करूं? आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तुमने अपनी शादी के वक्त तो ये नहीं सोचा था? जब मेरी मौजूदगी मेरी औलाद की शादी के लिए जरूरी नहीं, तो मेरा तुम्हारी औलाद से क्या वास्ता? देखो मिस्टर जलाल तारिक चौधरी, मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओ हिना, ओह हाय, कैसी हैं? I'm fine. काफी परेशान लग रही हैं। लगता है आपने भी बुरी खबर सुन ही ली। कौन सी बुरी खबर? यासिर सर की शादी हो रही है। ओह वाओ, आप खुश हो रही हैं? मैंने तो सुना है कि आज शहर के सारे टिश्यू पेपर्स खत्म हो गए हैं। क्यों? लड़कियों के आंसू ही नहीं खत्म हो रहे। That's funny. आप शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं? अच्छी लग रही थी वैसे। अच्छी लग रही थी? हाँ। You think I should buy it? I think I should give this to you. मैं पीछे खींच के दिखाता हूँ। Seriously. जेनी, ये लो चाय। आमिर नहीं पिएगा? नहीं यार, बहुत थका हुआ था, सो गया। बुड्ढा। हाँ जेनी, एक बात कहूँ, माइंड नहीं करना। रोजी, पप्पू के बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम जानती हो मेरे फैसले अटल होते हैं। तुम किसी को कुछ कहने का हक भी देती हो कि नहीं? मैं ही भूल गई थी कि तुमसे बात करना पत्थर से सर टकराने के बराबर है। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, बल्कि मैं तो पप्पू को सबक सिखाने का सोच रही हूँ। बस कर दो यार, बस कर दो प्लीज। उस बेचारी रानिया की शादी तो वो लेने दे। उस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी ये खामोशी बहुत जहरीली होती है। कुछ बोलो यार, प्लीज मुझे कुछ बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? रोजी, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। जब तक मैं उससे अपना बदला नहीं लूंगी, मेरे सीने में ठंड नहीं पड़ेगी। जैसी